नमस्ते, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। कैसे आप सभी लोग दोस्त? आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 2023 में यह पुरस्कार भारतीय फिल्म एवं सिनेमा पर राज करने वाली क्लासिकल फिल्मों की अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को देने की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं वहीदा रहमान जी के कैरियर के बारे में, उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में, इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप उन्हें नोट करते चलें। चलिए इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्त, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी भारतीय फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। उत्कृष्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ योगदान। कहने का मतलब जो व्यक्ति भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है, उस व्यक्ति को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो यही दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 2023 में वहीदा रहमान जी को 2023 में यह पुरस्कार किसे मिल रहा है? तो दोस्त 2023 में यह पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को मिल रहा है। वहीदा रहमान। ये किस नंबर का पुरस्कार है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यानी 53 नंबर का है। वहीदा रहमान जी से पहले यह 52 लोगों को, यानी 52 लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा वहीदा रहमान जी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली किस नंबर की महिला है? तो वहीदा रहमान जी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली 8वीं महिला है। ठीक है, यानी 8 नंबर की वुमन है ये। इनसे पहले 7 अन्य महिलाओं को मिल चुका है। उन सभी महिलाओं के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि सवाल जो होता है वो सीधे नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, बल्कि वो साइड से सवाल पूछ रहा है। तो वो कौन कौन सी महिलाएं हैं, आइए देखते हैं सभी के नाम एक एक करके। सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी को मिला था। देविका रानी, इन्हें 1969 में मिला था, यानी 1969 को मिला था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी इन्हें कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी। जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, यानी 1969 को, तो ये सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली व्यक्ति या पहली महिला कौन है? तो देविका रानी जी हैं। इन्हें भारतीय सिनेमा का फर्स्ट लेडी यानी पहली महिला कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है। दोस्त, जो दूसरी महिला है वो कौन है? वो जो दूसरी महिला है वो है रूबी मेयर्स। रूबी मेयर्स, इन्हें सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है। सुलोचना, इन्हें मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1973 ईस्वी को, 1973 में। तीसरी बार जो मिला था वो कानन देवी को मिल चुका है। ये बंगाली फिल्म अभिनेत्री थी। इन्हें मिला था 1976 ईस्वी में, 1976 को। चौथी बार जो मिला है वो मिला है दुर्गा खोटे को। दुर्गा खोटे, इन्हें मिला है 1983 में, यानी 1983 ईस्वी में। जो 5वीं बार मिला है वो लता मंगेशकर को मिला है। ये पार्श्व गायिका है। इन्हें मिला है 1989 ईस्वी में, 1989 में। जो 6वें नंबर की हैं वो है आशा भोसले। आशा भोसले, इन्हें मिला है दोस्त 2000 ईस्वी को, जो कि लता मंगेशकर की ही बहन है। जो 7वें नंबर पे हैं वो हैं आशा पारेख। आशा पारेख, इन्हें मिला है 2022 में।
और जो 8वें नंबर की महिला है वो है वहीदा रहमान। इन्हें 2023 में दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीदा रहमान, इन्हें दिया जाएगा 2023 में। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दिख रहा है आपको। आशा पारेख 2020 और 2021 में कोविड के दौरान इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था, तो आशा पारेख को जो यह पुरस्कार मिला था वह 2020 के लिए दिया गया था। 2022 में वहीदा रहमान जी को जो पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा वो 2021 के लिए दिया जाएगा 2023 में। ये रही आपकी 8 महिलाएं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा वहीदा रहमान जी के करियर के बारे में देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीदा रहमान, वहीदा रहमान दोस्त, यदि हम इनके जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 3 फरवरी 1938 ईस्वी को, यानी 3 फरवरी 1938 को कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था चेन्नई में। ध्यान दीजिएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत, यानी फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत, अभिनय की शुरुआत की थी। अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजुलू मराई 1965 में आई थी ये फिल्म, सॉरी 1955 में। इस राजुलू मराई का मतलब क्या होता है? तो दोस्त राजुलू मराई का मतलब होता है दिन बदल गए हैं। वहीदा रहमान जी ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म राजुलू मराई से की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1955 से की थी। अगर पूछे कि हिंदी फिल्मों में इन्होंने अभिनय की शुरुआत सबसे पहले कब की थी, तो हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत हिंदी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत उन्होंने 1965 ईस्वी में, सॉरी 1956 ईस्वी में फिल्म सीआईडी से की थी। फिल्म सीआईडी, ध्यान दीजिएगा, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीदा रहमान जी ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत किस फिल्मों से की थी? तो सीआईडी फिल्म से की थी, 1956 में की थी, जिसका गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। यह फिल्म इनके जो है करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई थी। पहली हिंदी फिल्म इनकी हिट हो गई थी, जिस गाने के बोल थे, लेके पहला पहला प्यार भर की आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। दोस्त, इसके अलावा इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं, अगर हम इनके प्रमुख फिल्मों की बात करते हैं, इनकी प्रमुख फिल्में भी उठा सकता है। इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं वो है गाइड है, प्यासा, कागज के फूल, रेशमा और शेरा। ध्यान दीजिएगा, ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। गाइड, प्यासा, कागज के फूल, रेशमा और शेरा, सीआईडी, 16वां सावन, खामोशी, 14वीं का चाँद, ये सब इनकी प्रमुख फिल्में हैं। दोस्त, जाहिर सी बात है वहीदा रहमान जी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग वहीदा रहमान जी को मिले पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। आखिर वहीदा रहमान जी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पुरस्कार दोस्त, यदि हम इनके पुरस्कारों की बात करते हैं तो फिल्म रेशमा, ध्यान दीजिएगा, फिल्म रेशमा और शेरा, फिल्म रेशमा और शेरा के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार। दोस्त इसकी डेट नहीं याद आ रही है, आप इसकी डेट देख लीजिएगा। इसके अलावा फिल्म गाइड के लिए 1965 ईस्वी में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। क्या मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीदा रहमान जी को उनकी किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? तो गाइड फिल्म के लिए दिया गया था दोस्त, 1965 में दिया गया था। इसके अलावा इन्हें 1972 में पद्मश्री अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। फिर उसके बाद 2011 में यानी 2011 में इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया गया 2011 ईस्वी को। और 2023 में आप देख रहे हैं दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये रहे वहीदा रहमान जी को मिले पुरस्कार, ठीक है। आइए चलते हैं, अब बात दादा साहब फाल्के अवार्ड की हो रही है तो दादा साहब फाल्के के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्त। आपके एग्जाम में वहां से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के दोस्त, यदि हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये भारतीय फिल्म निर्माता थे, भारतीय फिल्म निर्माता। यदि हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1870 में हुआ था। जन्म इनका जो है 1870 में हुआ था, नासिक में हुआ था। नासिक जो कि प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में पड़ता है। इन्होंने 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1913 ईस्वी में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाई थी। चलिए, इन्होंने 1913 ईस्वी में यानी 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म, मूक का मतलब क्या होता है अपनी भाषा में गूंगा, यानी बिना आवाज वाली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। खूब पूछता है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र है। कब आई थी? तो 1913 में। निर्देशित किसने किया था? तो दादा साहब फाल्के ने किया था। दोस्त, यदि भारत की पहली बोलती फिल्म पूछता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है, तो 1930 में आई थी जिसका नाम था आलम आरा। जिसका नाम क्या था? आलम आरा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दादा साहब फाल्के का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था। इन्हें भारतीय सिनेमा का, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक या पिता कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा दोस्त। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म 1870 ईस्वी को नासिक में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 1913 ईस्वी में इन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और भारत की यदि पहली बोलती हुई फिल्म की बात की जाए तो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा है जो कि 1930 में आई थी। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के है। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक या पिता के नाम से जाना जाता है। दोस्त, 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी 100वीं जयंती पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की थी और 1969 में ये पहला पुरस्कार देविका रानी जी को मिला था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है।
आइए जानते हैं मरणोपरांत किन किन व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्त एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मरणोपरांत, मरणोपरांत ध्यान दीजिएगा, मरणोपरांत दो व्यक्ति हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। वो है 1971 में पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर के फादर थे ये, और 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था मरने के बाद, विनोद खन्ना। दोस्त इस पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्त पुरस्कार राशि की हम बात करते हैं, इस पुरस्कार की राशि ये है कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नगद दिया जाता है, और इसके अलावा एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है, स्वर्ण कमल। इसके अलावा एक शॉल भी दिया जाता है, एक शॉल। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि है। देता कौन है? ठीक है, अब सवाल आता है कि इस पुरस्कार का, यहां लिख दे रहे हैं दोस्त, इस पुरस्कार का वितरण कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस पुरस्कार का वितरण जो किया जाता है वो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। तो जाहिर सी बात है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए अपना बहुमूल्य योगदान देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों को एक छोटा सा संदेश, अपनी सफलता के लिए लगातार कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। जिंदगी है तो सपने हैं, सपने हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो कामयाबी है। धन्यवाद।